चलो लास्ट टाइम पे क्वेश्चन लिए थे ढेर सारा, उसमें पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट था। पहला था आपका कैलकुलेट द हाफ ऑफ द रिएक्शन इफ द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज 10 टू द पावर -3 पर सेकेंड। ठीक है, आपको हाफ रिएक्शन निकालना था, आई थिंक ये वाला हो जाना चाहिए था, हो गया था। टी हाफ निकालना था आपको पहले वाले क्वेश्चन में, बेसिकली वो टी हाफ पूछे थे वो डायरेक्ट आपसे, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ। तो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ कैसे निकलता है, T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो क्वेश्चन में तो के की वैल्यू दिया ही है ना, 10 टू द पावर -3, इसको कर दो ऊपर तो 0.693 और 10 टू द पावर ये -3 का क्या हो जाएगा +3, तो ये इसका पॉइंट हटा देगा। तो सीधे सीधे आपके पास आंसर कितना आ गया 693 सेकेंड। ठीक, ये उसका पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब पहले क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट चेक करो। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिएक्शन रेट एट T = 0 द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 0.1 मोलर। तो आपसे सीधे सीधे वो रिएक्शन रेट पूछ रहे हैं। रिएक्शन रेट का मतलब वही ROR इज इक्वल टू K, और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए a टू द पावर क्या लिख सकते हो 1 इज इक्वल टू K की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है 10 टू द पावर -3, और a की वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया है कि इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना है 0.1। 0.1 को क्या लिख सकते हो 10 टू द पावर -1, तो सीधी सीधे क्या आ गया 10 टू द पावर -4। समझ आया? तो इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, T = 0 पे तो यही मिलेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन पे तो यही निकालोगे। फाइनल कहाँ भी दिया है, ये तो उसने खुद कहा है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन पर जब रिएक्शन शुरू होने वाला है जस्ट उसका रेट इतना ही आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हो गया इसका पहला पार्ट हो गया। दूसरा, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट के, फाइंड द हाफ लाइफ। तो सीधे सीधे आपको के गिवन है, यहाँ पे के आपको गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर का आपको हाफ लाइफ निकालना है। तो 0.693 अपॉन 5.5 इंटू 10 टू द पावर -14, सीधे ये रखिए आपको सेकंड निकल जाएगा। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीट करेगा हर बार, शो डैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड कंप्लीशन ऑफ 99.9%। यानी बेसिकली वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपको फर्स्ट ऑर्डर में जो टाइम लग रहा है कंप्लीट होने में 99%, वो 10 टाइम्स है उसके हाफ रिएक्शन का। तो आपको 2 काम करना है, पहले आप फर्स्ट ऑर्डर की मदद से पहले रेट टाइम निकाल लीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन है ना, फर्स्ट ऑर्डर का के क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का 2.303 अपॉन टाइम लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन A0 अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन A, टाइम इधर के इधर, तो टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन A0 बाई फाइनल कंसंट्रेशन A। क्या कहे हैं, कितना परसेंट कंप्लीट हो गया है 99.9% कंप्लीट हो गया है। तो ये बताओ T = 2.303 अपॉन के इंटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना मान लो 100, तो फाइनल कितना हो जाएगा 99.9 कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब बचा आपके पास सिर्फ कितना, इतना तो बचा, कर लो माइनस, आ गया। हाँ भाई कैलकुलेट कर लो ताकि प्रॉब्लम ना हो। अच्छा 100 से करना है ना, रुको। और चलो देखो वो ये हो जाएगा 0.1, मुझे लगा 99.99 दो बार है। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 हो गया मान लिया, और क्योंकि 99.9 कंप्लीट हो गया है तो 100 माइनस 99.9 माइनस करोगे तो कितना आंसर मिलेगा 0.1। अच्छा 0.1 को मैं यही कर दे रहा हूँ, 0.1 को क्या लिख सकते हो 10 टू द पावर -1। ये 10 टू द पावर -1 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 10 टू द पावर -1 ये कन्वर्ट हो जाएगा 10 टू द पावर +1। तो +1 का मतलब इसमें एक 0 और बढ़ा दो, सीधे पड़ गया। और log 1000 की वैल्यू कितनी होगी, तो
2.303 अपॉन के मल्टीप्लाई बाई, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3। ये निकल गया इसका टाइम। अब जरा टी हाफ निकाल लो इन्हीं का, T1/2, क्योंकि वो आपसे कहे हैं क्वेश्चन, वो आपसे कहे हैं शो डैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन इतना, ठीक है। तो उसके बाद या चाहो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, करके चेक ही कर लो। 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9.32 जा, इतना आ गया फर्स्ट ऑर्डर से। अब क्योंकि आपको हाफ लाइफ को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होती है 0.693 अपॉन, इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। अब सिंपल आपको इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन 1 हो गया t अपॉन टी हाफ, तो t की वैल्यू हो गई 6.909 अपॉन k डिवाइडेड बाई 0.693 अपॉन k, ये तो एज इट इज रह गया 0.6909 अपॉन k मल्टीप्लाई बाई ये के ऊपर चला जाएगा k अपॉन 0.693, k से k कट गया, T1/2 ये बचेगा आपका 6.909 अपॉन 0.69। अब आप ये चेक करो, देखो पॉइंट के बाद 3 इसका भी है, पॉइंट के बाद 3 इसका भी, आप सीधे सीधे ऊपर नीचे क्या कर दो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1000 से करोगे तो ये आ जाएगा 6909 और नीचे वाला आ जाएगा आपका 693। कितना आ रहा है डिवाइड करो, चेक करो, देखो इतना आ रहा t अपॉन 9.96, ये आया है 9. यही आया ना 9.96, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये कितना हो गया 10 हो गया ना, तो इसको आप राउंड ऑफ करके 10 कर सकते हो, तो ये हो जाएगा t अपॉन T1/2 इज इक्वल टू 10। ये इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो t इज इक्वल टू 10 इंटू T1/2। यही क्वेश्चन आपसे कहा था। अब एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लो, वो कहे थे शो डैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन 99% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन 99.9% कंप्लीट होने में हाफ लाइफ का 10 टाइम्स लग रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। उतार लो, उतारना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पिछले साल के बोर्ड में आया है, ठीक है। तो बोर्ड में जो क्वेश्चन आया है उसको लिख के सॉल्व कर लो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट आप कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो सिंपल ही पूछा है, लिखो द रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन the rate constant for a zero order reaction A to P, मैं लिख दिया बोर्ड पे, A to B is 0.0030 mole per liter per second, full stop. How long will it take for the initial concentration of A, capital A, यही जो लिखे हो यहाँ पे, capital A, to fall FALL, fall from 0.10 m, कैपिटल M है, 0.10 m to
0.075 m। ठीक, सॉल्व करो। चलो, आपसे वो कहे हैं कि आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है, द रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो, सबसे इंपॉर्टेंट आपको जीरो ऑर्डर दिए हैं वो। तो जीरो ऑर्डर में जो आपका रेट कांस्टेंट होता है, तो k इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ये आपका जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट होता है, जिसमें से आपको वो रेट कांस्टेंट फॉर जीरो, जिसमें आपको रेट कांस्टेंट दे दी है क्वेश्चन में 0.0030 इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। वो कह रहे हैं कितना टाइम लगेगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन को इतने से इतने होने में, तो 0.10 से 0.075, और आपसे वो टाइम पूछे हैं, तो टाइम हो गया, इसको इधर इसको इधर, तो t इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 0.025 डिवाइडेड बाई 0.0030। तो t इज इक्वल टू, नीचे 4 डिजिट है, ऊपर भी 4, ऊपर 3 डिजिट है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से, 1 2 3 4 डिजिट, नीचे भी कर दो 1000 से, 1 2 3, नहीं एक और 10,000 से करो, और ऊपर भी कर दो 1 2 3 4। तो 3 जीरो तो चला गया इसका पॉइंट हटाने, और 1 बचेगा तो वो इसको 250 कर देगा, और नीचे नीचे इसको सीधे सीधे ये कितना कर देगा, 30 कर देगा। ठीक, 0 से 0 कट गया। अब इसको डिवाइड कर लो, 25/3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 25 में से 4 किया, 1 बचा, पॉइंट लगा और 1 पॉइंट लगा, तो 3 3 जा 9, 8.3 सेकेंड। ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन था, तो वही है, करे रहोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, चलो अगला लिखो, अगला लिखो। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, a first order reaction has a rate constant, first order reaction has a rate constant, 1.25 into 10 to the power minus 3 per second, 1.25 into 10 minus 3 per second, full stop. How long will 5 gram of this reactant, 5 gram of this reactant, 5 gram of this reactant take to reduce 2.5 ग्राम। फर्स्ट ऑर्डर है, रेट कांस्टेंट है, समय पूछा है, 5 ग्राम से 2.5 ग्राम आने में कितना उसको समय लगेगा अगर रेट कांस्टेंट उतना है और फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। हो गया, सॉल्व करो। उसका पहले वो बढ़ाओ, नेवर करो। खोलो खोलो खोलो। चलो, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के दिया है आपको, तो k गिवन है आपको 1.25 इंटू 10 टू द पावर -3 पर सेकेंड। ठीक, इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट आपको दिया है 5 ग्राम, फाइनल कंसंट्रेशन A आपको दिया है 3 ग्राम। आपसे टाइम पूछा है, तो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 5, फाइनल कंसंट्रेशन नहीं 3 नहीं था, ये 2.5 था, तो ये हो गया 2.5। ठीक, ऊपर नीचे आप अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 50 और यहाँ का ये पॉइंट हट जाएगा हट। ठीक, 25 इंटू 2 ये हो गया 50, 25 दूनी 50, तो 2.303 अपॉन के, और लॉग 2 की वैल्यू होती है 30 10, तो आप सिर्फ 30 रख के चलिए, ज़्यादा लंबा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप 0 पॉइंट से डेसिमल के 2 बात का लेके चला करिए, लॉग में आसान रहेगा। तो t इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.30 डिवाइडेड बाई
1.25 इंटू 10⁻³ अगले स्टेप में -3 ऊपर भेज दो, तो t इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.30 मल्टीप्लाई बाई 10⁻+3 डिवाइडेड बाई 1.25। ये जो +3 है वो इसको दे दो, तो इसको देते ही इसका पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2303 मल्टीप्लाई बाई 0.30 डिवाइडेड बाई 1.25। ऊपर नीचे 100 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 100 से ऊपर भी कर दो और 100 से नीचे भी कर दो, तो t इज इक्वल टू 2303 मल्टीप्लाई बाई ये 30 हो गया और ये आपका 125 हो गया। अब 5 छक 30, 5 इंटू 25, 25 पचे 125, तो ये कट गया। अब सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई कर लो, करना होगा, ठीक है। 3 2 जा 6 पॉइंट में आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। 6 3 जा 18 बन गया कैरी, 6 0 जा 0 1, 6 3 जा 18 बन गया कैरी, 6 2 जा 12 1 13, 13 अपॉन हो गया 25, तो 13 81 8 डिवाइडेड बाई 25। चलो 3 का लेके करो, 138 लेके करो, 25 पचे 125 और 25 छक्का तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 पचे ले जाओ, 5 बार ले जाओ, तो 25 पचे 125, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब 1 उतार लो, तो आप फिर देखिए 5 ही आ जाएगा फिर से, तो 5 हो गया, तो 125। चलो 11 में से 5 गया 6 5 11, तो ये बच गया 6 और ये बच गया आपका 2, तो 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अभी आपका क्या बचा है, 8 बचा था ना, हाँ, तो 25 अभी 68 है ना, तो जा सकता है अभी 25 दूनी 50, 25 3 75, तो 3 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाओ, तो ये हो जाएगा 50, ये 8 उतर गया और ये 6 में से 5 गया 1 उतर गया। अब लगा दो आप पॉइंट लगाते ही यहाँ हो जाएगा 0, तो 25 इंटू 8 करो, कटने के चांसेस पूरे हैं इसके। 8 पचे 40, 4 गया यहाँ, 8 दूनी 16, 4 20, ओ नहीं कटा, बच गया थोड़ा सा, और जाएगा नहीं, 7 पे जाएगा नहीं, हार्ड ज़्यादा हो गया, तो 25 इंटू 7 कर लो, 7 पचे 35, 3 के कैरी, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, लगभग 7 बढ़ जाएगा। तो जो आंसर आएगा राउंड ऑफ अप्रॉक्स आपका 552.7। हाँ, पॉइंट के बाद देखो, आप प्रैक्टिकली सोचो, सेकंड में दिए हो ना आंसर, तो ये सेकंड में है। अब आप आंसर सॉल्व कर रहे हो, 552 सेकंड तो मेन आपका आना चाहिए ही चाहिए। पॉइंट के बाद गलत होता है नहीं देखा जाएगा, 552.4 आ गया, 5 आ गया, वो उस समय आगे वाला आंसर पॉइंट के पहले वाला आंसर सही आना चाहिए कि 552 आए। अब 552 की जगह 585 आ रहा है, 560 आ रहा है, तो वो उस केस में फिर गलत माना जाएगा। तो मेन आंसर आपका सही आना चाहिए। हाँ, जब वैल्यू बहुत छोटी हो तब मायने रखता है। या मान लो कहीं सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व करने में आपको 0.10 है, एग्जैक्ट आंसर ये है, और आपका आंसर आ रहा है 0.14, तब ये गलत माना जाएगा, क्योंकि भाई एग्जैक्ट फिर वैल्यू छोटी होगी ना, तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, तब पॉइंट डिफर करेगा। अब यहाँ वैल्यू बहुत बड़ी है, आज पॉइंट के पहले की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो पॉइंट के बाद की वैल्यू का इतना मायने नहीं रखा जाता है। समझ आया? ठीक, चलो अगला लिखो। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन takes 40 minutes for 30% decomposition. Calculate T half. निकालो। चलो, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसको 40 मिनट लग रहा है 30% रिएक्शन कंप्लीट होने में।
तो इनिशियल अगर आपका 100 है 100 ग्राम, तो फाइनल हो गया आपका 100 में से 30 70 ग्राम। आपसे पूछ रहे हैं वो टी हाफ, तो भाई टी हाफ निकालने के लिए 0.693 अपॉन के, तुमको के नहीं पता है ना, के नहीं पता है इसीलिए तो ये दिया है कि पहले इसकी मदद से पहले के निकालो। तो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया 100 माइनस 70, 0 से 0 काट दो, के निकालना है तो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हो गया 40, और ये हो गया log 10 माइनस log 7, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 मल्टीप्लाई log 10 1 माइनस log 7 हो गया 0.84, 1.00 0.84, ये हो गया 0, ये हो गया 10, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, तो 0.16, तो k इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.16 अपॉन 4 इंटू 10, 40 को लिख सकते हो ये, ठीक है, 3 और 2 5, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 10 टू दी पावर 5 से, और नीचे भी कर दो 10 टू दी पावर 5 से, तो k इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2303 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइडेड बाई 4 और इंटू 10 टू दी पावर 6, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो k इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 1 गया कैरी, 4 0 जा 0 1, 4 3 जा 12, 1 गया कैरी, 4 2 जा 8, 8 1 9 और इंटू 10 टू दी पावर 6, तो ये पता चल गया आपको कि अब एक के ले जाके वहाँ रख दो, तो t दिख रहा है, उधर है, उधर दिख रहा है, तो t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 9212, ऊपर नीचे, अच्छा इसका 10 टू दी पावर 6 है अभी, तो ऊपर कर दो 10 टू दी पावर 3 और नीचे भी कर दो 10 टू दी पावर 3, तो ये हो जाएगा t 1/2 693 अपॉन 9212 और इंटू 6 और 3 ये हो जाएगा 9, तो t 1/2 693 डिवाइडेड बाई 9212 और मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर -9, डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है ये, डिवाइड करो उसको, जो उतारा ले जाओ, तो इसको लिखो 75 इंटू 10 टू दी पावर, इसको जरा 1 2 3 ले जाओगे तो उधर जाते हो प्लस माइनस हो जाएगा, तो -3, 9 -3 कितना हो गया, -3 करना है, तो 10 11 12, इतना टाइम लगेगा आपको, इतना याद है, हाँ पॉइंट इधर दोनों का, तो पावर आया ही नहीं, पावर नहीं आया, चलो जी जरा देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये k इज इक्वल टू 2303 इंटू 16 इंटू 4 इंटू पावर 6 आया, ठीक है, 4 से काटा, ये 10 टू दी पावर 6 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ऊपर जाएगा जब ये, तो ये पावर -6 हो जाएगा, तो थोड़ा सा गलती यहाँ भी हो जाएगा, तो ये 10 टू दी पावर -6 हो जाएगा, ठीक, बाकी ये 3 0 तो एज इट इज, 6 में से 3 जाएगा तो ये पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक, अब ये -3 हुआ तो ये पावर ऊपर जाएगा, तो ये पावर ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ये इतना आएगा, अब ये पावर आपका +3 था, अब वही है, उतना उधर ले जाओगे तो -3 आपको ऐड करना रहेगा, तो वो जो -3 ऐड करोगे तो ये वो उतना का कैंसिल कर देगा उसको, सीधे सीधे आपका आंसर इतना जाएगा, आया इतना। चलो देखो, 0 ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, उसका एग्जाम्पल, उसका ग्राफ, उसका न्यूमेरिकल जितने तरीके के बन सकते थे वो बन गए, ठीक है। अब क्या है कि अब आपका छोटा मोटा अब जो ज़्यादा नहीं बचा है, आपका ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी बचा है, एक सूडो ऑर्डर बचा है आपका, और उसके बाद आपका लास्ट में आ जाता है कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो
कुल मिला के जो बचा है वो 3 दिन का और मान के चलो बचा है, तो समेटने में 4 दिन लग जाएगा टोटल, 4 दिन के अंदर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, दूसरा ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट ये हम बता दे रहे हैं। जैसे एनसीईआरटी में आपसे जो डील करा रहे हैं वो सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर करा रहे हैं, तो जीरो ऑर्डर का के ए नॉट माइनस ए अपॉन जीरो ऑर्डर का के अपॉन टी हो गया, और जीरो ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर का के 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, ये पता है आपको। लेकिन मान लो जस्ट इमेजिन, अब ये जैसे बोर्ड में तो नहीं पूछेंगे बट आप कॉम्पिटिटिव में इमेजिन कर लीजिए, आपसे सेकंड ऑर्डर का के पूछ लिए, आपसे थर्ड ऑर्डर का के पूछ लिए, आपसे फोर्थ ऑर्डर का के पूछ लिए, तो आप उस समय कैसे बताएंगे? तो आपके लिए nth ऑर्डर का हम जनरल फॉर्मूला आपको दे रहे हैं। इसमें जिस भी ऑर्डर का आपसे पूछा जाएगा आप सिर्फ वो n की वैल्यू रखिए और आप निकाल लीजिए डायरेक्ट। ठीक, जैसे पहले मेरी ब्लू पेन मिल जाने दो, कहाँ गई ब्लू वाली, ये चलो मान लो आपसे वो पूछ रहे हैं सेकंड ऑर्डर का, सुनो सेकंड ऑर्डर का, तो n की वैल्यू आप क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तो n की वैल्यू 2 रखोगे तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू के, नहीं k नहीं होगा, ये t होगा शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है। हाँ सॉरी ये वो रिप्लेस किया है ना, वो एक्चुअल रिप्लेस जैसे उसमें करते थे फर्स्ट ऑर्डर में, टी को इधर के को इधर, वैसे ही ये टी है उसको सही कर लेना। ठीक है, तो टी ब्रैकेट में 1 अपॉन ए और n की वैल्यू 2 थी तो 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, माइनस और a नॉट इसमें भी 2 माइनस 1 तो ये सीधे सीधे आ गया। तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 2t डिवाइडेड बाई 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a नॉट। ये किसका k आ गया, किसका रेट कांस्टेंट आ गया? कहाँ पे? यहाँ पे तो 2t लिखा तो अच्छा सॉरी, तो 2 माइनस 1 ओ सॉरी, हाँ तो ये आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर का की, सेकेंड ऑर्डर का के आ गया। ठीक, आपसे अगर थर्ड ऑर्डर का पूछता तो सुनो, थर्ड का पूछता तो 3 माइनस 1 2t हो जाता, 1 अपॉन a 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस, इसमें भी सेम पैटर्न है a नॉट स्क्वायर। ये किसका रेट कांस्टेंट आ गया? ये थर्ड ऑर्डर का आ गया। ठीक, ये थर्ड ऑर्डर आ गया। कोई फोर्थ ऑर्डर का पूछे तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 1 3t 1 अपॉन 4 माइनस 1 3 माइनस 1 अपॉन a नॉट, ये भी 3, ये आ गया आपका। अब आप एक इसमें कॉमन पैटर्न चेक करिए, 1 अपॉन n माइनस 1 ठीक है, a नॉट दोनों अपॉन में है, दोनों का पावर क्या है? दोनों का सेम है। तो आप दिमाग में इतना रखिए कि आपको जो nth ऑर्डर का आपसे पैटर्न जब आएगा या आपको फर्स्ट ऑर्डर के बाद किसी का भी पैटर्न आपसे पूछा जाएगा तो एक दिमाग में रखना, जिसका पूछेगा पहले उसमें से घटा लेना। जैसे थर्ड ऑर्डर का पूछा था, नहीं सेकंड ऑर्डर का पूछा था, तो सेकंड ऑर्डर में 1 घटाओ तो यहाँ क्या आ गया 1। थर्ड ऑर्डर का पूछे थे 1 घटाओ 2 आ गया। फोर्थ ऑर्डर का पूछे थे 1 घटाओ क्या हो गया। और जो यहाँ लिखोगे वही पावर चढ़ेगा। यहाँ 3 था तो पावर 3 ही चढ़ा, यहाँ पावर 2 था तो यहाँ देखो पावर 2 चढ़ा, यहाँ 1 था तो पावर सब जगह 1 चढ़ा। समझ आया? तो जनरल केस है। हाँ कहाँ पे ये नहीं, अब हाफ लाइफ निकाल ले हो ना, अब तो हाफ लाइफ निकाल ले हो। अच्छा, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ कितना आया था? a नॉट बाई 2k। और फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कितना आया था? 0.693 बाई के। वैसे ही अब सेकेंड ऑर्डर का पूछेगा तो सेकेंड ऑर्डर का अगर हाफ लाइफ पूछेगा तो t1 बाई 2 सेकेंड ऑर्डर का, तो n की वैल्यू 2 माइनस 1 तो 2 के पावर 1 का मतलब सीधे सीधे -1 अपॉन 2 माइनस 1 तो सीधे k हो गया, और 2 माइनस 1 तो 1 तो सीधे सीधे a नॉट हो गया। तो t हाफ 2 माइनस 1 अपॉन ये किसका हाफ लाइफ आ गया? सेकेंड ऑर्डर का आ गया। बस जनरल ऐसे निकाल लो। और कभी अगर
0 और 1 का पूछता है, 0 और 1 की केस में हाफ लाइफ पूछेगा तो आप डायरेक्ट T(a0) के पावर और ये करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे भी ये कॉम्पिटिटिव का पोर्शन है, वैसे भी आप 0 और फर्स्ट ऑर्डर का तो हाफ लाइफ और के रट के बैठोगे ही ना, क्योंकि बोर्ड में तो आपको एक कुर्सी भी न्यूमेरिकल करना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। फोटो खींच लो, एग्जाम्पल डाल के इफ n इज इक्वल टू, अच्छा देखो करना कैसे, एग्जाम्पल डाल के इफ n इज इक्वल टू 2 तो उसका k और उसका t हाफ दोनों साथ निकालना, फिर इफ n इज इक्वल टू 3 तो उसका k और उसका t हाफ निकाल देना, और n इज इक्वल टू 4 तो उसका k उसका t हाफ। ये कम से कम 4 तक निकाल के अपने कॉपी में लिख के रखना। अब उसके बाद जो पढ़ाएंगे उसके बाद आगे से लिखना, कम से कम ये इतना कर लेना। सेकेंड ऑर्डर का के उसका हाफ लाइफ, थर्ड ऑर्डर का के उसका हाफ लाइफ, फोर्थ ऑर्डर का के उसका हाफ लाइफ, एक बार लिख लीजिएगा खुद से जैसे बताएं, तब उसके बाद कल आपका मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाएंगे, ठीक। चल